क्या आपने कभी सोचा है जब जीवन का अंतिम क्षण आएगा तब हमारे मन में क्या होगा? डर, मोह, परिवार की चिंता या ईश्वर का स्मरण? मनुष्य जीवन भर जिस चीज के पीछे भागता है, अंत समय में वही उसके सामने खड़ी होती है। लेकिन यदि उस अंतिम क्षण में हम भगवान को याद कर ले तो क्या होगा? क्या सच में जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो सकता है? आज श्री कृष्ण अर्जुन को यही महान रहस्य बताने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना भगवान ही संपूर्ण सृष्टि के मूल है, लेकिन अर्जुन के मन में अब और भी गहरे प्रश्न उठते हैं। वे विनम्र होकर पूछते हैं, हे प्रभु, परम ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है और मृत्यु के समय आपको कैसे स्मरण किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अविनाशी है, जो कभी बदलता नहीं, जो समय से परे है, वही परम ब्रह्म है। ये शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा उस परम सत्य का अंश है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं, वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य जिस भाव में जीवन बिताता है, अंत समय में उसी भाव को प्राप्त करता है। यदि कोई अंतिम क्षण में मेरा स्मरण करता है तो वह मुझे ही प्राप्त होता है। इसलिए हर समय मेरा चिंतन करो, सिर्फ मृत्यु के समय नहीं, जीवन के हर क्षण में। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है, मन को कैसे स्थिर रखे? श्री कृष्ण बताते हैं, मन चंचल है, भटकता रहता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से उसे नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान, जप, भक्ति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, ये सब मन को स्थिर बनाते हैं। जो व्यक्ति नियमित साधना करता है वो अंत समय में स्वतः भगवान को याद करता है। श्री कृष्ण बताते हैं, मेरा परम धाम प्रकाश से भी परे है। वहाँ न दुख है, न जन्म है, न मृत्यु है। जो वहाँ पहुँचता है वो फिर कभी इस संसार में नहीं लौटता। वही सच्चा मोक्ष है। अध्याय 8 का संदेश, जीवन अस्थायी है, आत्मा अमर है, अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है, अंतिम स्मरण मुक्ति का द्वार है। जीवन क्षणभंगुर है, हम नहीं जानते अंतिम क्षण कब आएगा। इसलिए आज से ही ईश्वर को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ताकि जब वो अंतिम समय आए तो मन में भय नहीं, केवल भगवान का नाम हो। अगले अध्याय में अब श्री कृष्ण सबसे गुप्त ज्ञान प्रकट करेंगे, जो राजविद्या है और राजगुह्य भी। यदि आपको ये ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा।